जोरदार इतना जोरदार टक्कर मारी कि मतलब ये गाड़ी इस पटरी से उस पटरी जाके और दूसरे तरफ घूम के और पलट गई। इन दिनों सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में ज़्यादातर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसे में कुछ श्रद्धालु बस से दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि वह काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाए और उससे पहले ही किसी के घर का चिराग बुझ गया और जो खुशियां चल रही थी बस में, वह खुशियां पूरी तरह से मातम में बदल गई। रीवा हनुमना नेशनल हाईवे पर आज सुबह 4 बजे एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी बस खड़ी हुई थी और अचानक एक ट्रक आ गया। ट्रक की टक्कर लगने की वजह से बस में सवार श्रद्धालुओं में से एक श्रद्धालु की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाकी जो श्रद्धालु थे वह गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए हनुमना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है और 4 से 5 श्रद्धालुओं को हनुमना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संजय गांधी अस्पताल रीवा में ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी हालत ज़्यादा सीरियस थी, जिस कारण से उन्हें संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से भरी बस व्यवहारी शहडोल से आ रही थी और बनारस भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रीवा हनुमना नेशनल हाईवे खटखरी में बस पंचर होने की वजह से रुकी हुई थी और जैसे ही बस का पंचर ठीक हुआ, अचानक ट्रक आया और ट्रक ओवरटेक करने के चक्कर में बस को ठोकर मार दी। ठोकर इतनी तेज थी कि तत्काल घटनास्थल पर ही एक यात्री की मौत हो गई। 3 से 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जारी है। बाकी जो अन्य यात्री थे वह अभी सामान्य रूप से हैं, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं अनंत फनन में जैसे ही स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी हुई, स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और बचाव का कार्य शुरू किया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल सभी यात्रियों को बस से निकाला गया और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। अनंत फनन में प्रशासन भी पहुंचा मौके पर। शाहपुर पुलिस, मऊगंज पुलिस और हनुमना थाना की पुलिस पहुंची। वहीं जैसे ही इस बात की जानकारी मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना को हुई तो घटनास्थल पर मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी पहुंचे और तत्काल राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। अभी हमारे साथ यहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो प्रत्यक्षदर्शी जो वह काली सुबह देखे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह उनके सामने यह घटना घटित हुई कि अचानक एक ट्रक आया और बस को टक्कर मार दिया, जिसमें यात्री जा रहे थे विश्वनाथ बनारस जा रहे थे भगवान शिव के दर्शन के लिए, लेकिन अचानक रास्ते में इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। राजू गुप्ता। क्या घटना हुई, वो पूरा क्या मंजर था जब आपने पहली बार ये घटना देखा? तो घटना ऐसी हुई कि मतलब ये बस खड़ी थी, मतलब बनारस जाने के लिए व्यवहारी से आ रही थी, उसकी टायर वायर पंचर हो गए थे। वह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। बस मतलब कुल मिला के पंचर वंचर सब बन गया था, यात्री सब उसमें बैठ गए थे और ड्राइवर जो है स्टीयरिंग में बैठ के स्टार्ट भी कर लिया था। जैसे अचानक 2 गाड़ी वहाँ से ओवरटेक करते हुए आई, तो एक गाड़ी तो ओवरटेक की तो अपने रास्ते से निकल गई और ये गाड़ी ओवरटेक करके उसको कंट्रोल नहीं कर पाई और बस के पीछे जोरदार टक्कर मारी। जोरदार इतना जोरदार टक्कर मारी कि मतलब ये गाड़ी इस पटरी से उस पटरी जाके और दूसरे तरफ घूम के और पलट गई। पलटने के बाद बहुत हो हल्ला हुआ। इतने में मतलब सब कोई और ग्रामीण लोग आए, जानकारी में प्रशासन को जानकारी दिए हम फ़ोन लगा के। प्रशासन भी आया, एम्बुलेंस आई, यात्रियों को ले गई और हनुमना मऊगंज। एक आदमी तो स्पॉट, एक लेडीज जो है तो स्पॉट पर ख़त्म हो गई, उसके ऊपर बस जो है तो उसके ऊपर पलट गई थी। और बाकी बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं, कुछ लोगों का हाथ पैर भी टूट गया है। और बाकी यहाँ के गांव के और लड़के थे, सब निकाले, सब मदद किए और हम पूर्व विधायक जी को भी जानकारी दिए। तो भी प्रशासन को भेजे, एसपी को फ़ोन लगाए, एसडीएम को फ़ोन लगाए, अपना
वो भी आए। बस अब यही चल रहा है। अब देख लीजिए बस कितनी डैमेज है, इसके आधार पर तो खुद ही पता चल जाएगा कितना ज़्यादा गंभीर हादसा है। बिल्कुल। क्या मंजर था वो जब आप यहाँ पर आए और देखे कि बस में चारों तरफ खून ही खून है? जब यहाँ हम मौके पर आए देखा गया कि बस गिरी हुई थी। लगभग हमारे बाज़ार के युवा और जो मतलब नगर के लोग थे अच्छा सहयोग किए। बस के लोगों को निकाला गया। अपनी एमपीआरडीसी की गाड़ियाँ कंटिन्यू लगभग आती रहीं, उनको भर भर के ले जाया गया। वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि हम लोगों का जो है रुकटा खड़ा हो गया। प्रशासनिक अमला थोड़ा आने में विलम्ब कर दिया, पर हो गया। टाइम पे आए, अपना काम वो कर दिखाए हैं। उसके लिए प्रशासनिक अमला का भी कहीं ना कहीं सहयोग रहा। और सबसे बड़ा सहयोग हमारे नगर वासियों का रहा, जो उन्होंने अच्छा मिलजुल के लोगों को जो है बाहर निकाले, उनको जो है अस्पताल ले जाने में मदद किए। कौन सी कंपनी की बस है ये? बस में तो जो पांडे बस सर्विस की है, जो कि आपके रोड पे टायर पंचर होने के कारण खड़ी थी। कोई गाड़ी आई, एक निकल गई ट्रक, और दूसरा ट्रक आया पीछे से जो है ऐसी टक्कर मारी कि बस फुटबॉल की तरह चारों तरफ घूम के, उसको पता नहीं कि हम किधर से आ रहे हैं किधर चले गए हैं। देखने के बाद यह दृश्य पता होता है कि बस की स्थिति काफ़ी ख़राब हुई। उसमें लगभग एक लोग की जान चली गई, एक महिला की जान चली गई है। लगभग 4 से 5 लोग बहुत ज़्यादा घायल हैं बकाया, और लोगों की स्थिति सामान्य देखी जा रही है। और लोग अभी सामान्य हैं, खतरे से बाहर हैं। अब भी उसी समय पे आ गए थे? हम आ गए थे, थोड़ा 10-20 मिनट बाद में आए हैं। थोड़ा मेरा का दूरी है। तो हमने जब आया तो देखे कि एक महिला यहाँ पे दबी थी। तो राजू भाई, श्रीकांत भाई लोग और 10-20 लोग जो ग्रामीण थे, वो लोग सबको ये मशीन का कटर ले आके बिल्डिंग वाला उससे काटे और फिर हाइड्रा मंगाए, उठा के उसको निकालें। और उसके बाद बस उठी तो एक महिला जो है तो उस पर नीचे, बस के नीचे दबी थी। उसको देखा गया तो स्पॉट पे ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी जो हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब यह लोग पहुँचे तब यहाँ पर चीख पुकार मची हुई थी और हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पांडे बस सर्विस है और व्यवहारी शहडोल से काशी विश्वनाथ बनारस जा रहे थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे। 40 सीटर बस है। अचानक ट्रक आ गया और ओवरटेक करने के चक्कर में इतनी तेज टक्कर हुई कि बस के चिथड़े हो गए। यात्री जो थे उनमें से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। 4 से 5 लोगों की स्थिति अभी गंभीर रूप से बताई जा रही है। बाकी जो अन्य यात्री हैं वह अब खतरे से बाहर हैं। यह बताया जा रहा है कि 1 से 2 लोग, अभी भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन 1 से 2 लोगों की मौत होने की अभी संभावना है। एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। अभी हम लोग घटनास्थल पर हैं। आज सुबह 4 बजे की घटना है। आप देख सकते हैं अभी ट्रक को निकाला जा रहा है। यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं। कई पब्लिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर, स्थानीय निवासी जो यहाँ के हैं, ये सब आ चुके हैं मौके पर। पुलिस प्रशासन सहित अन्य प्रशासनिक अमला भी आ गया है और बचाव का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जिसके घर का आज दीपक बुझ गया, जिसके घर का आज चिराग बुझ गया है, जरा सोचिएगा कि उस घर में आज क्या होगा। लगातार आरटीओ की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, हर बार यही बोला जाता है सड़क सुरक्षा, लेकिन आज कहाँ है सरकार की वह सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा के तो कई इंतजाम किए जाते हैं, सरकार के द्वारा वादे किए जाते हैं, प्रशासनिक अमले के द्वारा वादा किया जाता है, लेकिन आज सड़क सुरक्षा कहाँ है। सड़क सुरक्षा की पोल खुल गई, या तो यूं कहें कि सिर्फ सड़क सुरक्षा नाम के लिए रहती है, और जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तब यह पता चलता है कि सरकार के द्वारा सिर्फ नाम मात्र के लिए अभियान चलाया जाता है। ग्राउंड जीरो से मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।